बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 9 इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के हवाले से था। आइए उसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का प्रॉब्लम नंबर 2। हमें गिवन है रैशनल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहली बात, क्या यह प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? कैसे हम फैसला करते हैं? ये बार बार बात हो चुकी है। हम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को करते हैं कंपेयर। यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है? जी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर में जी ये डिग्री 1 का फैक्टर और ये भी डिग्री 1 का फैक्टर, तो क्या डिग्री 1 हुई? आंसर इज नो। डिनोमिनेटर की डिग्री की बात हो रही है। सो इन दोनों का हम प्रोडक्ट इमेजिन करेंगे। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो हमें हासिल होगा एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री 2 ही हमें मिलेगी डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री हो गई 2, तो इसका मतलब दोनों की डिग्री बराबर। यह है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम डील कैसे करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। जी, हम उसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ती है लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन में यह है हमारे पास डिविडेंड, यह है डिवाइजर। डिवाइजर के अंदर हैं 2 फैक्टर्स। आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट से यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों की डिग्री 2, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। हमें इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसके अंदर से एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बरामद कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जी, हमें करनी होगी लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास डिवाइजर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिविडेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा रफ एरिया। इसको जरा दोबारा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिवीजन परफॉर्म करें। हमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर ही हासिल हो? जी, 1। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन चेंज करेंगे। ये कटिंग, यहां आ गया 1 प्लस 1 2। सो दिस इज आर, जी क्या नाम था इसका? बिल्कुल कोशेंट, रिमाइंडर, और ये है डिवाइजर। हम इसे लिखेंगे, वी कैन राइट रैशनल फ्रैक्शन एज हमारी रैशनल फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हम इसे लिखेंगे 1 प्लस, हमारा कॉन्सेप्ट है Q प्लस R ओवर D, 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 किन दोनों का प्रोडक्ट था? एक्स प्लस 1 और
x माइनस 1 का। हमने इस गिवन रैशनल फ्रैक्शन के दो हिस्से तो कर लिए। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। इस पूरी इक्वेशन को नाम दे दिया 1 का। अब हम वर्किंग करेंगे इस पर, इसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जी, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड। क्या यह भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? आंसर इज नो। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने बहुत सॉल्व कर लिए, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये प्रॉपर का केस है और प्रॉपर के प्रॉब्लम्स आपने भी सॉल्व कर लिए हुए हैं। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं। इसकी कितनी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त सोच रहे, इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। उन दो पार्शियल फ्रैक्शंस को आप लाकर यहां 1 में इसकी जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी। 1 प्लस एक पार्शियल फ्रैक्शन प्लस दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन। इस सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स आप खुद कंटिन्यू कीजिएगा। अगेन मैं कहूंगा, सेल्फ डन इज वेल डन। आप अगर मेरे सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको मैथ्स कभी समझ नहीं आएगा जब तक खुद नहीं सॉल्व करेंगे। गलत करें लेकिन खुद सॉल्व करें। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 को देखने के बाद अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। जी, और एक और प्रॉब्लम मैं साथ ही आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो भी लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर वो है 8 और वो फ्रैक्शन है कुछ इस तरह से 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। डिनोमिनेटर में है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x। इसके अलावा बाकी सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, या तो मैंने सॉल्व करवा दिए या आपके हिस्से में डाल दिए। जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम देखिए, ये किस टाइप की रैशनल फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? जी, न्यूमरेटर की डिग्री 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2। अब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से, सो ये है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा पहले? जी बिल्कुल, इसको भी पहले हमें लॉन्ग डिवीजन की मदद से तोड़ना होगा मिक्स फॉर्म में। आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कीजिएगा। इसे बिल्कुल इसी अंदाज में मिक्स्ड फॉर्म में आप कर लेंगे कन्वर्ट। स्टूडेंट, इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका एक हिस्सा हासिल होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। फिर इसका क्या करेंगे? जी, हमने इस तरह का एक प्रॉब्लम देखा था कि जिसमें हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल रहा हो। ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर को कि जिसके लीनियर फैक्टर्स बन सकते हो, हम कहते हैं रेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। रेड्यूसेबल यानी जिसको रिड्यूस किया जा सके लीनियर फैक्टर्स में। आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके अंदर से बरामद होंगे दो लीनियर फैक्टर्स। सो आपका केस 1 बन जाएगा। यानी सबसे पहले तो आप लॉन्ग डिवीजन की मदद से इसको ब्रेक करेंगे, इसके अंदर से बरामद होगी
इस तरह की एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे। ये जो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे, दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, और फिर वो जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी उस पर वर्किंग इंतहाई आसान हो जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शंस को लाकर आप पुट कीजिएगा बिल्कुल इसी अंदाज में स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में आपका सॉल्यूशन मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह यहां पर देखें, यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 3, इसका मतलब यह भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगेन क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से हमें हासिल होगा एक होल पार्ट और एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में यहां मसला क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कि आपको क्वोशिएंट में क्या हासिल होगा। मैं फर्ज करता हूं कि हमारे पास डिनोमिनेटर, फर्ज क्या बल्कि यकीनन ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये हमारा होगा डिवाइजर। क्योंकि हमारा तरीकेकार क्या है, हमारा तरीकेकार है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। यहां पर हमारे पास होगा रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट। अब इसको हमें कहना है 1, इस इक्वेशन को ये हमें करना है सॉल्व, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसकी डिग्री है 3। अब डिग्री 3 का क्या करें, डिग्री 2 के लिए तो हमने कर लिए फैक्टर्स, मिडिल टर्म ब्रेक की फैक्टर्स बना लिए। यहां पर क्या करेंगे जी, मैं इसे जरा अलग लिख लेता हूं, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जी, इसके क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं जी, अगर आप गौर करें तो यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, दो फैक्टर्स बन गए, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर गौर करें, क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, मिडिल टर्म ब्रेक माइनस 6x दरम्यान में प्लस 1, जी प्रोडक्ट करने से माइनस 6, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस 1। सोच लिया, चलें देखें क्या आपने सही सोचा। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, सो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x 2x प्लस 3 और माइनस 1 2x प्लस 3। हमारे पास हासिल हुआ x, फिर फैक्टर आ गया x माइनस 1 और फिर आ गया 2x प्लस 3। यानी ये जो हमारा स्टेप होगा इसकी फर्दर कन्वर्जन कुछ इस तरह से होगी, q प्लस आर ओवर, इस पार्ट को जरा सेपरेट कर लिया, r ओवर इसके 3 फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स, x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब इन 3 लीनियर फैक्टर्स के हिसाब से आप इस एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, और ये आपको आता है। 3 लीनियर फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सिखाया था मैंने जी, आपको यकीनन याद है। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 10 मैंने सॉल्व किया। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, कितनी बनेंगी जी, 3 बनेंगी। आप उन 3 पार्शियल फ्रैक्शंस को यहां पर, यानी 1 इसे अल्टीमेटली कहना चाहिए, जब यहां पर लाके पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी जो गिवन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी। आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर हम एक्सरसाइज 5.1 को करते हैं एंड। मैंने आपके लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कि जिनकी मदद से आप बाकी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकें। अगर आपको फिर भी कोई दुश्वारी हो तो इन लेक्चर्स को दोबारा से देखिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।